दोस्तों, क्ला मार्क्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि हम लोग शनिवार से मैं आपको लगातार हिंदी का वीडियो देते जाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के बीच हिंदी का यानी कि क्लास 12 की जो हिंदी जो है वो प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और पहला लेसन है बातचीत। तो आप जानते हैं कि बातचीत जो है क्लास 12 की जो हिंदी है बातचीत, ये निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। बातचीत एक निबंध है, ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। और इस निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इस निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग के लेखक है। ये निबंध 1891 में आया था, अगस्त 1891 में। और इस निबंध में लेखक ने बातचीत करने की शैली का काफी विस्तार से वर्णन किया है। तो आज हम लोग इस निबंध को प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, मेरे साथ मिल के पढ़िए, ये निबंध आपको काफी अच्छे लगेंगे। बातचीत निबंध क्या है? पहला, इस निबंध में लेखक ने वाक शक्ति के महत्व को दर्शाया है। वाक शक्ति का अर्थ हुआ बोलने की शक्ति। वाक शक्ति का अर्थ क्या हुआ? बोलने की शक्ति। यानी कि लेखक ने ये बताया है, पहला पंक्ति में आप देखिएगा कि मनुष्य में अगर बोलने की शक्ति न होती तो इंसान क्या करता। देखिए, वाक शक्ति के महत्व को दर्शाया गया है, बोलने की क्षमता को। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि प्रत्येक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। लेखक का कहना है कि ईश्वर ने मनुष्य को प्रत्येक प्रकार की शक्तियां दिया है। मतलब ईश्वर ने मनुष्य को शक्ति, प्रत्येक प्रकार की जो शक्तियां जो वरदान के रूप में जो दिया है, उसमें एक शक्ति क्या है? वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। यानी कि ईश्वर ने मनुष्य को बहुत सारी शक्ति दी, उसमें एक बोलने की भी शक्ति दी। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती, मतलब मनुष्य का बहुत सारा जो इंद्रिया जो है, अब जानते हैं, वो पूरा काम करते रहता, लेकिन अगर मनुष्य में वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। लेखक का कहना है कि प्रत्येक इंद्रिया अगर काम करती और अगर वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। देखिए, लेखक बोलते हैं कि क्या होता। सब लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते। अगर मनुष्य में बोलने की शक्ति न होती, बातचीत का, तो सभी लोग लुंज पुंज मानो कोने में बैठा दिए गए होते। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण, यानी कि गूंगा होने के कारण, आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। यानी कि अगर मनुष्य में बोलने की क्षमता नहीं होती, तो लोग लुंज पुंज होते, है ना, एक कोने में बैठे होते। और जो आज जो हम लोग अपनी सुख दुख को जो व्यक्त करते हैं, वो बोल करके ही ना करते हैं। तो क्या करते? मनुष्य अपना सुख दुख नहीं कह सकता दूसरे को, है ना, दूसरे को नहीं कह सकता। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। लेखक बोलते हैं कि वाक शक्ति में एक स्पीच भी आता है और वक्तृता, स्पीच भी आता है और बातचीत भी आता है। स्पीच मतलब भाषण, वक्तृता बोलने की कला। तो यानी कि देखिए, भाषण की जो या स्पीच की जो कला होती है वो अलग होती है, और बातचीत करने की जो कला होती है वो अलग होती है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है, लेखक बोलते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्पीच देता है, भाषण देता है, उससे अच्छा है, उससे निराला बातचीत करने का ढंग है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। बातचीत में वक्ता को मतलब जो है नाज नखरा करने का मौका तो नहीं रहता है। वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलीपट पर जा खड़ा होता है और पुण्य वाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करके करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। ये किसमें होता है? भाषण में। यानी कि बातचीत में तो नाज रखने का मौका नहीं होता है, लेकिन भाषण में लोग क्या करते हैं? भाषण में जब लोग स्टेज पे जाते हैं, पैदान पे जाते हैं, तो बहुत देर तक तो उनको संबोधित करना पड़ता है। यानी कि पुण्य वाचन, जैसे मान लीजिए भाषण में कोई जाता है तो क्या बोलता है? साहबजान, मजलिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, चेयरमैन। यानी कि बहुत सारा मतलब बातचीत का भाषण, स्पीच देने से पहले यानी कि वह लोगों को संबोधित करता है। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं है। बातचीत हम डायरेक्ट करते हैं, बातचीत में हमको किसी को संबोधित नहीं करना पड़ता है।
जहां कोई मर्म या नोक झोंक की चुटकीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। मतलब अगर जो व्यक्ति भाषण दे रहा है, अगर भाषण देने के बीच बीच में कोई नोक या चुटकीली बात, मतलब भाषण देने के बीच बीच में अगर वह कोई कॉमेडी मतलब निकला स्पीकर के मुख से, तो लोग ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता है, तो लोग ताली बजाते हैं। इसीलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। इसीलिए व्यक्ति अगर भाषण देता है तो व्यक्ति को जानबूझ करके भाषण में कुछ ऐसा चीज ढूंढ के लाना पड़ता है, कोई कॉमेडी ढूंढ के लाना पड़ता है, ताकि उससे लोग तालियां बजाएं और बोर ना हो। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ घरेलू ढंग है। लेखक बोलते हैं लेकिन बातचीत का जो ढंग जो होता है वह अलग होता है। उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, बातचीत करने में कोई ताली नहीं बजाता है। करतल ध्वनि मतलब ताली बजाना, बातचीत करने में कोई ताली नहीं बजाता है ना। लेकिन आप स्टेज पर कोई भाषण देता है तो ताली बजती है। न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। बातचीत में क्या होता है कि जब दो व्यक्ति प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं, संलाप कर रहे हैं, कोई चुटकीली बात आ गई, हंस पड़े। बातचीत में क्या होता है, अगर हम किसी से बातचीत करते होते अचानक कोई ऐसा बात आता है तो अचानक थोड़ा बहुत हंस देते हैं। मुस्कुराहट से होठों का केवल फरकना उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना होता है। देखिए, लेकिन स्पीच का उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति सुनता है उसके मन में जोश और उत्साह पैदा करे। बातचीत का ये नहीं है, लेकिन स्पीच का उद्देश्य होता है कि सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। और घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत हम क्यों करते हैं? मन रमाने मतलब मन बहलाना, मन रमाना मतलब मन बहलाना। तो घरेलू बातचीत लोग करते हैं मन बहलाने के लिए। उसमें स्पीच की वह संजीदगी यानी कि गंभीरता बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। मतलब घरेलू बातचीत में जो जितना हमको स्पीच भाषण देने में सीरियस होना पड़ता है और मतलब सतर्क होना पड़ता है, उतना बातचीत करने में घर में हमको बातचीत करने में उतना सतर्क नहीं होना पड़ता है। जहां आदमी की अपनी जिंदगी, देखिए अब लेखक बातचीत करने की जरूरत पर प्रकाश डालते हैं कि बातचीत करने की जरूरत क्या है। लेखक कहते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। मतलब लोगों को क्या है, जीवन जीने के लिए खाना पीना चलना जरूरी है, उसी तरीका से उसको बातचीत करना भी जरूरी है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। मतलब हमारे मन में जो भी मतलब गुमसुम कोई मवाद, कोई दुख जमा रहता है, कोई मतलब चीज जो बैठ गई रहती है मन में, लेकिन अगर बातचीत करते हैं तो भाप बनकर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। अगर हम किसी से बातचीत कर ले तो हमारा चित्त मतलब होता है क्या जानते हैं? मन। चित्त मतलब मन। दूसरे से अगर हम बातचीत कर लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ साफ हो जाता है और परम आनंद में मग्न, और हमको आनंद की प्राप्ति होती है। गांव घर में लोग बोलते हैं ना कि रे बातचीत कर ले, तू अपन दुख हमरा बता दे ताकि तोहर दुख के हो जाता हल्का हो जाता। तो तू अपन दुख कही, जब तक दुख के मन में रखले रहबी तो और बढ़तो। तो यही बात है बातचीत में। लेखक यही बात बोल रहे हैं कि अगर बातचीत में अगर आप दूसरों से अगर बोल देते हैं, अपने मन की बातों को कह देते हैं, तो आपका चित्त बहुत हल्का हो जाता है, आपका आनंद की प्राप्ति। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। लेखक बोलते हैं कि बातचीत का एक मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वह इसके पीछे खाना पीना छोड़ बैठते हैं। बात सही है। आप गांव घर में देखिए कि बहुत सारे ऐसे बातचीत करने वाले लोग या बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो बातचीत करेंगे तो 2-2 3-3 घंटा तक बातें करते रह जाएंगे। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। लेखक बोलते हैं कि अपना वो कितना भी बड़ा लॉस कर देंगे, भले ट्रेन छूट जाए लेकिन उनका बातचीत करना छूटेगा नहीं। इसलिए लेखक बोलते हैं कि अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा खोना नहीं चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। लेखक बोलते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए रॉबिन्सन क्रूसो क्या था, 16 वर्ष तक वो मतलब जंगले में रहता था। रॉबिन्सन क्रूसो क्या था, 16 वर्ष तक जंगल में था, एको कोई इंसान का मुंह नहीं देखा था। लेकिन 16 वर्ष के बाद उसको पहला बार इंसान का मुंह देखने को मिला। कुत्ता बिल्ली जानवरों के बीच रहकर 16 वर्ष के बाद उसने फ्रायड के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कुछ कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है। मतलब देखिए रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के बाद पहला बार बोला। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के बाद पहला बार इंसान से बोला, तो पहला बार जब वो इंसान के भाषा में कुछ बोला तो उसको इतना आनंद प्राप्ति हुआ कि उसको लगा नया सिरे से फिर यानी कि वह एक आदमी का चोला पाया है, मतलब एक आदमी बन पाया है।
इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है ना। जिसने केवल पत्र व्यवहार किया है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। लेखक बोलते हैं कि जो केवल पत्र यानी कि चिट्ठी लिख के ही अपना मतलब प्रेमी से, लवर से बात करता है, चिट्ठी लिख करके ही, उसको कितना लालसा रहता है कि एक बार काश मतलब आमने सामने बात करते। तो यही बोलता है, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरों पर प्रकट करना, मतलब अपने जो आंतरिक भाव दूसरों पर प्रकट करना है ना, और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। मतलब आप शब्द के द्वारा ही अपना प्रभाव दूसरों पर डालते हैं और दूसरा का प्रभाव आप पर पड़ता है। सच है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच है जब मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बात सही है, जब तक इंसान बोलबे नहीं करेगा जब तक उसका गुण दोष कैसे प्रकट होगा, है ना। बोलेगा तब तो पता चलेगा कि कत्ते बार का उचक्का है, या बोलेगा तब उसका बोलिए से पता चलता है कि भाई कत्ते जेंटल आदमी है, कत्ते शरीफ आदमी है ना। बोली से पता चलता है ना, इसका बोली विचार बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा गुण का व्यक्ति है। और बोलता है नहीं एकर बोली विचार बड़ा खराब है, बड़ा खराब गुण का व्यक्ति है। यही है कि जब तक सच है मनुष्य बोलता नहीं, उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। ध्यान दीजिएगा, बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। वह बहुत उचित है। मतलब साक्षात्कार मतलब आप उसका रूप कैसा है, मनुष्य की आदत कैसा है जान पाते हैं। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। एग्जाम में यह पूछा गया है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था, तो बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य का रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। देखिए इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर कहां तक रखी जा सकती है, यहां तक इसकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए, है ना। एडिसन का मत क्या है? एडिसन ने बातचीत के बारे में क्या कहा था? तो एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन ने यह कहा था कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। बिल्कुल सही, आप ही सोचिए ना, जब 2 व्यक्ति रहेंगे तो अच्छा से बातचीत करेंगे, 2 से ज्यादा व्यक्ति आ जाएगा तो बात नहीं होगा, बतकही होगा, 2-3 गो हल्ला करेगा, है ना। आपने देखा होगा कि जब 2 व्यक्ति है तो बात करने में बनता है, लेकिन 3-4 गो व्यक्ति आता है तो बात नहीं होता, वो हल्ला होने लगता है। तो एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने में खोलते हैं। बात सही है, जबकि 2 आदमी होता है तो अपना दिल क्या करता है, एक दूसरे के सामने में खोलता है, मतलब खोल करके बातचीत करता है। जब 3 हुए तब 2 या 2 से अधिक बात कोसों दूर हो गई, लेकिन जब 3 व्यक्ति, देखो 2 व्यक्ति हो सकती है, जिसका तात्पर्य है कि जब 2 या 2 से अधिक आदमी होता है तब दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। बात सही है कि जब 2 आदमी होगा तो ही अपना दिल खोल करके बात करेगा, लेकिन जब 3 व्यक्ति होते हैं तो वह बात कोसों दूर गई। लेखक क्या बोलते हैं कि जब 3 व्यक्ति होता है तो वह बात क्या होता है, कोसों दूर चली जाती है। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। बात सही है, जहां पर 3 गो आदमी रहता है तो बात आउट हो जाता है। दूसरा यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे। अगर कोई तीसरा आदमी आएगा तो दोनों बातचीत करना बंद कर देंगे, या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे, है ना। तो यानी कि इतना ही तक। तो दोस्तों यानी कि यह वीडियो कैसा लगा आपको, ये निबंध कितना आसान से मैंने आपको समझाया, और आसान से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके लिखिए। ये भाग 1 है, भाग 2 में मैं इस निबंध को पूरा समाप्त कर दूंगा। जी थैंक यू, आप अपना पढ़ाई करते रहें। हिंदी की तैयारी मेरे ऊपर है, मैं आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी करा दूंगी।